उद्देश्य है कि आप लोग सभी पूर्व में देखे कि हमारे आदरणीय नेता 17 अगस्त से जो यात्रा शुरू किए वो 1 सितंबर को ख़त्म हुआ। उसमें था वोट अधिकार यात्रा। और वोट अधिकार के लिए आप लोग ये भी जानते हैं कि बिहार के 65 लाख लोगों का नाम काटा गया और उसमें जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था उसमें 90% बिहारियों के पास आधार कार्ड है, उसको जो है ऐड नहीं किया गया। चुनाव आयोग नहीं मान रहे थे। तो हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी सिर्फ विधान सभा और विधान परिषद में ही इस लड़ाई को लड़ने का काम नहीं किया, बल्कि सड़क से लेकर के सदन की लड़ाई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आवाम जनता जो बिहार के और हमारे आदरणीय नेता का जो डिमांड था कि जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जो जिंदा किए थे, जिसमें राघोपुर के हमारे आदरणीय नेता का विधानसभा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से बहुत सारे जिंदा लोगों को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, जिसको मुर्दा घोषित किया गया था। और उस स्थिति में जो है हमको विजय मिली, हमारे आदरणीय नेता को और जनता जनार्दन सभी को जो है ये अधिकार मिला कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स है उसमें आधार कार्ड भी बराहमा होगा। दूसरी बात है कि अभी जो हमारे नेता आदरणीय नेता 16 तारीख से 20 तारीख के बीच में जो जिला छूट गई थी उस यात्रा में, तो अभी बिहार अधिकार यात्रा के तहत हमारे आदरणीय नेता उन सभी जिला में जाएंगे, अपने कार्यकर्ता से अपने जनता से रूबरू होंगे। और बिहार आप जानते हैं कि NBCR का जब रिपोर्ट आप देखेंगे, नीति आयोग की रिपोर्ट, तो बिहार हर क्षेत्र में सबसे नीचे पायदान पे है। वो नंबर 1 बिहार कैसे बनेगा इसकी किसी को चिंता नहीं है, चाहे वो केंद्र की 11 साल की सरकार हो या बिहार की जो है 20 साल की सरकार हो। आप देखेंगे पलायन के क्षेत्र में बिहार नंबर 1, आप देखेंगे बेरोजगारी के क्षेत्र में बिहार नंबर 1, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार नंबर 1। आप देखेंगे यहाँ जो भ्रष्टाचार का आलम है, यहाँ जो आप देखेंगे अपराध का जो आलम है वो भी पूरे देश में सबसे नंबर 1 पे है। ऐसी स्थिति में जो है नीति आयोग के मीटिंग में हमारे जो बिहार के मुखिया हैं जो अचेता अवस्था में भाग नहीं लेते हैं, बिहार के को नंबर 1 कैसे बनाया जाए, देश का प्रधानमंत्री कभी उस पर आप लोगों के साथ मीडिया के साथ कभी पीसी नहीं करते हैं। बिहार नंबर 1 बनाने के लिए वो कभी एक शब्द नहीं बोलते हैं, बल्कि जब बिहार आते हैं तो बिहार को मैंने इतना ट्रेन दे दिया, इसलिए कि हम लोग ट्रेन में भर करके बक्कू के जैसे लोग भूसा को रखता है उस तरह से भर भर के हम गुजरात जाएं और जो बजट बनता है वो सारा विकास के लिए गुजरात जाए और हम लोग को ट्रेन मिले ताकि सस्ता मजदूर जो है उन लोगों को मिले। हमारे लोगों को अदर स्टेट में किस तरह से प्रताड़ित होना पड़ता है उससे भी आप लोग को छुपा हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में जो है हमारे आदरणीय नेता का जो सोच है, जो विजन है, और ये नकलची जो सरकार है, हमारे आदरणीय नेता जो बोलते हैं वो सब होती है, तो ये नकलची सरकार जो नकल करते हैं, जिनका न तो कोई विजन है न कोई रोड मैप है, तो हमारे आदरणीय नेता जो है वोट अधिकार यात्रा के बाद जो बिहार अधिकार यात्रा पर चले हैं उसके द्वारा बिहारियों को जो अधिकार मिले, बिहार नंबर 1 कैसे बढ़ेगा। और बिहार के लोग 2025 के लिए मान बना चुके हैं कि बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार और विकसित बिहार के लिए तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रहे हैं। और हमारे आदरणीय नेता तो हमेशा मुद्दे की बात करते हैं, उन मुद्दों को लेकर के जो है बिहार का अधिकार यात्रा पर 16 से निकल रहे हैं। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर तो बता ही दिए हैं, रैली निकल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? तेजस्वी यहाँ आ रहे हैं। देखिए, अभी आप डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी को सुन रही थी। हम लोग बिहार में महागठबंधन के लोग लगातार बिहार के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य है वो सरकार नहीं कर रही है, उसकी ओर हमेशा सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर बेरोजगारी, बिहार के अंदर पलायन, बिहार के अंदर अपराध, बिहार के अंदर भ्रष्टाचार, बिहार का विकास, बिहार का औद्योगिकरण, ये सारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को बिहार सरकार और केंद्र सरकार गौन करना चाहती है। इसलिए हम महागठबंधन के लोगों ने शुरू से इस बात की लड़ाई लड़ा कि यदि आप विकसित बिहार बनाना चाहते हो, आपकी सोच है, तो
तो आप जो जनता के छूते हुए सवालात हैं, जिससे बिहार के 14 करोड़ जनता प्रभावित है, उन मुद्दों की बात कीजिए, न कि धर्म और मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर आप लोगों को बांट के राजनीति कीजिए। और ये जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, ये लोग 20 वर्षों तक लोगों को दिग्भ्रमित करके रखने का काम किया, और आज भी जिन बातों को लेके ये सत्ता में आए थे, जिन वादों को लेके, उसको इन लोग पूरा करने का काम नहीं किए। और जब हम लोगों ने संघर्ष को तेज किया, तो ये जो बिहार की वर्तमान सरकार है, जिसको नकलची सरकार आप कह सकते हैं, कि हमारे ही मुद्दों को चुरा करके जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने की बात कर रही है। आप सब लोग मीडिया के लोग हैं, आपको याद होगा जब हमारे महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी बिहार विधानसभा में कहते थे कि बिहार की जनता को मुफ्त में 200 यूनिट बिजली दो, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि बिजली हम नहीं दे सकते, बिजली मुफ्त में देना बिहार के लिए संभव नहीं है। आज कहां से 125 यूनिट बिजली बिहार में उन्होंने घोषणा कर दिया, चूंकि लगा कि उनकी जमीन खिसक रही है और लोग जो हैं, अब बिहार के लोग अपने अधिकार के लिए खड़ा हो गए हैं। इसीलिए ये जो यात्रा तेजस्वी जी के नेतृत्व में निकल रहा है, ये बिहार अधिकार यात्रा है। जनता का हक और अधिकार कैसे सुरक्षित रहे, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए वो निकले हैं। और इसी के क्रम में 16 तारीख को इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के खानका हाई स्कूल के मैदान में 12 बजे उनका आगमन होगा, और उस आगमन के बाद वो इस्लामपुर के लोगों को भी संबोधित करने का काम करेंगे। और इस अवसर पर मैं उनके मौजूदगी में, चूँकि मैं यहाँ का स्थानीय विधायक हूँ, और हमने जिस दिन चुनाव जीता था, हमने आम जनता के सामने ये वादा किया था कि हम अपने 5 वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। तो वो जो हमने 5 वर्ष में इस विधानसभा क्षेत्र के जो विकास के लिए काम किया, उसका रिपोर्ट कार्ड का विमोचन भी माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कर कमलों के द्वारा होगा। यही हम लोगों का कार्यक्रम है। प्रेस रिलीज के संदर्भ में अभी तो हमारे विधायक जी और एमएलसी रखे कि अब महागठबंधन का कार्यक्रम है, और खास करके 16 से 20 तारीख का जो बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव के द्वारा निकाला जा रहा है, उसकी तैयारी के संदर्भ में, और यह तैयारी कहा जाए तो पूरे महागठबंधन का है, और पूरी ताकत के साथ महागठबंधन के लोग इस बार चुनाव में हैं। और खास करके आप देखेंगे कि बिहार के अंदर में जिस तरह का विकास के सवाल पर जनता जो जवाब दे रहा है मंत्री को कहा जाए तो भागना पड़ रहा है, एकदम हर जगह उनका घेराव हो रहा है। और इस लिहाज से बिहार की जनता चाहती है कि बिहार के अंदर में बदलाव हो। हमारे साथियों ने रखा कि कैसे विकसित बिहार बने, इसके लिए एक विजन है महागठबंधन के साथ, और इसी तैयारी में हम लोग यहाँ पर तेजस्वी यादव के जो कार्यक्रम तैयारी में हम लोग पूरे महागठबंधन के लोग शामिल होंगे। और एक यहाँ से जो भी मैसेज जाएगा पूरे विधानसभा में या पूरे बिहार में जाएगा इस्लामपुर का, कि फिर से यहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी को जीत मिले, यही तैयारी के साथ हम अपनी बात समाप्त करें। आज यह बैठक जो रखी गई 16 तारीख को माननीय तेजस्वी यादव जी का जो इस्लामपुर में प्रोग्राम है, संवाद यात्रा है, उस संवाद में महागठबंधन के सभी लोग मिल करके उनकी बात को सुनने के लिए पब्लिक के यहाँ प्रचार करके यहाँ पर आने के लिए, और उनके संवाद से इस इस्लामपुर के जो हमारे नेता हैं आदरणीय राकेश कुमार रोशन, इनको पुनः विधानसभा भेजने के लिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का यह संकल्प हम लोग लेंगे, उसी का आज यह जगह है। अगर पुनः इस बार अगर फिर टिकट मिलती है तो इन्हें का सहयोग आपको किस तरह से? हम लोग कन्फर्म है, हम लोग दल बदलू नहीं ना है, टिकट तो कन्फर्म है कि राकेश कुमार रोशन को ही मिलेगा।
अगर वैसा गलती वहाँ की होंगे, यहाँ तो नहीं किया है कि जिसके हम माने कि इनका टिकट नहीं मिला है। अगर वहाँ दरबार में इनकी गलती हुई होगी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ किसी तरह का कोई गलती नहीं है, इसलिए इनका टिकट कंफर्म है। सहयोग किस तरह से